ये जो हमारा समिट है मैम, ये रिपब्लिक भारत का, आप इससे पहले भी हमारे कई कॉन्क्लेव्स में, कई समिट में आई हैं, आप लगातार अर्नब से हमसे बात करते रहते हैं। इस समिट का जो थीम है वो है राष्ट्र सर्वोपरि, और किस तरह से आज की तारीख में नेशन फर्स्ट की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिशियन, सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं, बट हर एक भारतीय के लिए, मतलब पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आप कुछ भी हों, कहीं भी हों, आपके लिए राष्ट्र पहले है। तो आप इसको कैसे देखती हैं, हाउ डू यू इनकलकेट, चाहे आप कुछ भी हों, कहीं भी हों, हाउ डू यू इनकलकेट दिस इन योर डेली लाइफ? ऐश्वर्य, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो भारत कब ऐसा हो गया जहाँ पर राष्ट्र प्रथम न होने का भी कोई विकल्प भारतीयों के पास आ गया। अच्छा, ऐसा समय कब आया, ये बदलाव कब आया हम सब में, देश के नागरिकों में, समाज में? ये विकल्प होना भी नहीं चाहिए, ये प्राथमिकता तो सदैव होनी चाहिए राष्ट्र प्रथम। कहने का मेरा अभिप्राय ये कि ये तो ऐसा भी एक संभावना का मन में होना कि राष्ट्र प्रथम न हो, ये विचार भी न जाने कब होते होते 30 सालों में आ गया। मैं आपको अपने बारे में बता सकती हूँ, हमने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पर पिता डॉक्टर थे जी, माँ गृहिणी थी, लेकिन हमने देखा 72 के वॉर में, 72 की जब लड़ाई हुई, उस समय जब रेल से घायल हताहत भारतीय सैनिक चले आ रहे थे, तो मिर्ज़ापुर में पिताजी हमारे पोस्टेड थे। मिर्ज़ापुर, और वो यदि आप देखेंगे तो हावड़ा के जो मेन लाइन है वो बड़ी लाइन का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ट्रेन 1 ही मिनट रुकती थी उस ज़माने में, और वहाँ पर उस समय मुझे याद है कि हमको गोदी में पिताजी उठाए हुए, और इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। कंपाउंडर ने पिताजी को बताया कि जो यहाँ से सैनिक जा रहे हैं, किसी का पैर कटा है, दवाई नहीं है, ट्रेन रुकती नहीं है क्योंकि उन्हें तुरंत गंतव्य पे तो डॉक्टर साहब आप ले जाए, तो जिला अस्पताल में डॉक्टर थे। और माँ का वो दृश्य अपने सहेलियों के साथ स्टेशन पे स्टोव को जला करके पूरी सब्जी बनाना और सिपाहियों को देना, 5-6 बरस की थी, वो दृश्य हमेशा को अंकित रह गया। तो मुझे लगता है कि हम सब उन परिवारों में हमने जन्म लिया है, हमारी पीढ़ी ने कम से कम, जहाँ राष्ट्र हमेशा से प्रथम था। ये तो अब इस प्रकार के जब हम सवाल सुनते हैं कि राष्ट्र प्रथम ना होने का भी कोई विकल्प है, क्या ऐसा भी नागरिक है जो राष्ट्र प्रथम नहीं मानता होगा? वो मानसिकता 30 साल में कब कैसे विकसित हुई है, इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि मुझे लगता है ये एक, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, चिप, एक चिप होती है, आप या तो हैं या नहीं हैं। तो मेरे लिए यस एग्जैक्टली, बट आई थिंक इट द राइट थिंग टू बी इज टू बी विद द कंट्री। इट शुड नॉट, इट कैन नेवर बी एन ऑप्शन वेदर यू आर विद द कंट्री। ऑप्शन ही नहीं। लेकिन जब आप गांव में जाती हैं, जब आप वहाँ लोगों से मिलती हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जब आप जाते, मतलब आप नॉर्मली भी जब आप किसी से जाइए, बात कीजिए, तो आपने ठीक कहा, गांव गोट में आज भी इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन ही नहीं, नॉट एन ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है। भारत माता की जय। लेकिन सवाल ये हो जाता है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी लगातार आप एक्टिव रहती हैं, यू आर अ सोशल वर्कर, आप कितने तरीके के काम, मैं अब उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल्स में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप देखती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, तो फिर मैं सवाल ये नहीं पूछूंगा तो क्या पूछूंगा? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि हर नागरिक की, यदि वो संवेदनशील है, तो उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, विचारधारा और सोच होनी भी चाहिए। मैं कलाकार हूँ इसलिए नहीं, हर व्यक्ति की होनी चाहिए। जिनके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे लगता है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मोदी जी का नारा है वो इतना सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है कि शायद इसलिए भारत जोड़ने की यात्रा की आवश्यकता पड़ी हो। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। मैं ऐश्वर्या एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैं कलाकार हूँ जी, मैं गाती हूँ। यहाँ पे मनोज जी बैठे हैं, अभी सत्र में जी साथ आएंगे। मेरे बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, 2 बिंदु पे आपसे बात करना चाहूँगी। आज से पहले तक संस्कृति मंत्रालय सरकार का कभी भी हो तो एक उसका दायित्व या उसका उद्देश्य लक्ष्य माना जाता था मंची व्यवस्था कराना, कार्यक्रम देना, कलाकारों को मंच देना। लेकिन एक जो बहुत बड़ा बदलाव संस्कृति का आया है इस राष्ट्र में, क्या? देखिए, कार्यक्रम देना, कलाकार को आगे लाना बहुत आसान है जी, विचार बदलना सबसे कठिन है। इस सरकार ने वो किया है।